आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ स्टडी एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इम्पॉर्टेंट तारीख की दिशा में आज हम लोग तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। कुछ तारीख है जिनसे जुड़े कुछ संस्थान हैं, कुछ परियोजनाएं शुरू हुई थी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये कंटेंट मैंने अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ से निकाला है। बाकी आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। 1961 या 60 की बात हम अगर कर लेते हैं तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम चला, जिसको हम लोग पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ कि ज़िले को ये कार्यक्रम ज़िले में चला, जैसे कि सघन खेती के लिए या कृषि के लिए जो कृषि में चीज़ें आती हैं, जैसे फॉरेस्ट्री हो गई, लाइव स्टॉक हो गया, मतलब पशुपालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, इन सब चीज़ों पे जोर दिया गया। फिर तारीख आती है 1963। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। आप लोग सोचते होंगे कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना क्यों की गई। आखिर किसी चीज़ की स्थापना इसलिए की जाती है कि उसमें कुछ विकास हो, कुछ कमियाँ रहती हैं। पहले जो सीड आते थे, अगर आप बो देंगे, खेत में बुआई करेंगे तो जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत कम होता था, इसीलिए राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। और ये जो सीड मार्केट में आते हैं हमारे पास, आपके पास गेहूं के, चने के, मटर के और धान के, ऐसे सीड जो हमारे पास आते हैं, उसको जो है सर्टिफाइड एक अथॉरिटी जो है देती है कि नहीं ये सीड है अच्छा, इसमें इतना परसेंटेज जर्मिनेशन परसेंटेज है, ये इसीलिए इसकी स्थापना की गई। फिर हम आगे बात करते हैं 1954 के बारे में। गहन मवेशी विकास परियोजना चली, जिसमें क्या, मवेशी मतलब आप लोग समझ रहे हैं गाय। गाय के बारे में चर्चा की जा रही है। गाय के उत्पादन या उसके जो है पहले संख्या कम थी, उसी संख्या को बढ़ाने के लिए, या उसमें जो कीट रोग लग जाते थे या जो बीमारियां लगती थीं उनके निवारण के लिए गहन मवेशी विकास परियोजना चली। मवेशी की बात करें तो हमारे जो दूध देने वाले पशु होते हैं लगभग इसमें आ जाते हैं। 1965 की हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम चला, और इसी में ही बीपी पाल को आईसीआर के पहले महानिदेशक यानी कि डीजी के रूप में नियुक्त किया गया। ये जो है इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी के क्वेश्चन जो है पेपर होता है राजस्थान में, वहाँ एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था। फिर हम आगे बात करते हैं 1966 के बारे में। अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम चला। मतलब पहले जो किस्में होती थी उसमें उपज बहुत कम होता था, तो उससे आपकी लागत भी नहीं निकलती अगर आप अपने खेत में इसकी बुआई करते हैं इस सीड की। तो अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास इसलिए किया गया, कार्यक्रम चलाया गया कि ताकि जो है जो हमें सीड मिलते हैं उसमें जो है अच्छी खासी उत्पादन क्षमता हो। फिर आगे हम बात करते हैं 1966-67। इसको आप जानते हैं हरित क्रांति के रूप में मनाया गया। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा विकास अगर देखा जाए, क्षेत्र देखा जाए, तो पंजाब, हरियाणा यही रहा। कारण इसका ये है कि उस समय 1966 में जल, मतलब देखा जाए कि सारी तकनीक या जल व्यवस्था उधर ही उपलब्ध ज़्यादा थी, तो वहाँ जो है इसका विकास अच्छे हुआ। अगर अगर पर्टिकुलर किसी फसल पे बात किया जाए तो गेहूँ और धान, मतलब खाद्यान्न की फसलों पर ही इसका जो है अधिक जोर दिया गया। इसके जो है पिता MS स्वामीनाथन इंडिया में थे। अगर हम विश्व में हरित क्रांति के पिता के रूप में जानते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग जी को मानते हैं। और 1967 में किसान प्रशिक्षण और शिक्षा केंद्र शुरू किया गया, जिसमें किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता था, उनको बताया जाता था कि आप लोग खेती कैसे करनी है, पानी कब लगाना है। जैसे अगर आप गेहूँ में मान लें तो पाँच स्टेज होती है। सबसे पहले 21 दिन या 1 महीने के बाद पानी लगाया जाता है, जिसको टिल्लिंग स्टेज कहते हैं। तो ऐसे किसानों को हमारी फसलों के बारे में इंपॉर्टेंट और किफ़ायती जानकारियाँ दी जाती थी। 1970 की बात करें, 69 की, देश में दूसरा सिंचाई आयोग बना। फिर बात करते हैं 1970, राष्ट्रीय कृषि आयोग बना। 71 लघु सिंचाई विकास एजेंसियाँ बनी, जिसके माध्यम से सिंचाई के जो प्रबंधन थे उनको जो है एक तरह से सिस्टमेटिक ढंग से किया गया। फिर 1973 कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। आईसीआर द्वारा कृषि अनुसंधान सेवाएं शुरू की गई। जी गावड़कर की रिपोर्ट के आधार पर कृषि वैज्ञानिक भर्ती ASRB, जो हम लोग अभी, जैसे कि आप जब MSc पास होते हैं तो नेट का पेपर देते हैं, तो उसका जो है पेपर SRB ही लेती है आपसे एग्रीकल्चर में। बाकी अगर साइंस के सेक्टर में देखें तो साइंस के सेक्टर में आपकी परीक्षा लेती है ASRB, नेट लेता है, जिसमें आप पास होने के बाद नेट, उसके बाद आपको SRF JRF ऐसे जो है साइंटिस्ट बनाए जाते हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। आप लोग बताएंगे कि वर्तमान में टाइगर की संख्या कितनी है। और मिनी किट परीक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। मिनी किट परीक्षण क्या होता है कि ये ब्लॉक से मिलता है आपको, 5 किलो 20 किलो की थैली सीड की, जैसे खरीफ मक्का में जो आते हैं, जैसे मसूर का हो गया, चने का हो गया, मटर का हो गया, इन सब की मिनी किट मिलती है। तो जब आप ब्लॉक में पंजीकृत होते हैं तो ये आपको किट मिलती है आवेदन करने पर, अगर आप पात्र होते हैं तब। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।